नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत कुछ प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गए हैं और लोगों की संख्या पूरी दुनिया दो गुटों में बदल चुकी है। एक जिसका मानना है कि युद्ध होना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, भले ही उसमें भारत की रीढ़ टूट जाए। दूसरे वे जो कहते हैं हाँ ठीक है, उतना प्रत्युत्तर देना आवश्यक है जितना ज़रूरी है, उसके अतिरिक्त हम पीछे हट जाएंगे, हम अपनी ऊर्जा कहीं सही जगह पे लगाएंगे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को हराने में लगाएंगे। अब ये दो तरह के लोग हैं। मेरा आपसे ही प्रश्न है कि आप किसकी तरफ हैं, आप किसे चुनना चाहते हैं और किसे आप सही बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। अब थोड़ा और बात करते हैं। जो पहले लोग हैं जो कहते हैं युद्ध होना चाहिए, घमासान युद्ध होना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और गाली गलौज कर रहे हैं, तरह तरह के अपशब्द कह रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं या तो इन्हें पता ही नहीं है कि युद्ध में कितना खर्च आता है, युद्ध में कितनी हानि होती है, दोनों देशों की पूरी जनता की कितनी ज़्यादा हानि होती है, आम आदमी कितना पीड़ित होता है, पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। साथ के साथ हमारी जो संख्या है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो लोग हैं, वो जो आगे 10-20 सालों में आगे जा सकते थे, वे और कितना उल्टे पीछे आ जाते हैं। साथ ही ये वो लोग हैं जो अधिकतर एक सुरक्षित जगह पर अभी हैं जहाँ पर खतरे की संभावना कम है, तो ये एक सुरक्षित जगह पर बैठकर सोशल मीडिया पर एक अपना खुद का वार चला रहे हैं, जहाँ पर ये गाली गलौज कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और तमाम तरीके के जोश भर रहे हैं अनायास से। दूसरे वे लोग हैं जो जानते हैं, समझते हैं, जिन्हें पता है कि युद्ध में कितना नुकसान होता है, युद्ध कब आवश्यक है, युद्ध कब आवश्यक नहीं है, तो हमें युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए। ये बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेने वाले हैं। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, इतनी जलील हरकतें कर रहा है, इसे मुंह तोड़ जवाब तो देना ही है, पर उतना ही देना है जितना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान को जवाब देने के चक्कर में किसी और को, जो वास्तविक हमारा दुश्मन है, उसे जवाब देने से चूक जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना डेवलपमेंट करना भूल जाएं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ये एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। हम सब ने देखा होगा, क्लासरूम में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर को चेज कर सकते थे, टॉपर को पीछे छोड़ सकते थे, पर वो किसी ऐसे बच्चे के पीछे पड़ गए जो उनसे पीछे है, वो उसी के पीछे लगे पड़े रहे, उसी की टांग खींचते रहे, उसी की बार बार पीछे पड़ते रहे कि यहाँ पे तुम्हारा नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसको हटाओ, उसको बढ़ाओ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उसी के चक्कर में पड़ा रह जाता है और जो जिसका वो वास्तविक कंपटीटर जो है, जो उसका वास्तविक प्रतिस्पर्धी है, उससे वो चूक जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई समझदारी की बात नहीं है। युद्ध वास्तव में बहुत ही महंगा सौदा है उनके लिए जो आम आदमी ने कमा कर दिया है। सच में ये इतना महंगा सौदा है कि हम अपनी ना जाने कितनी पीढ़ियाँ इसमें बर्बाद कर देंगे। क्या जितनी बार युद्ध हुए हम बहुत निखर कर आए, युद्ध के बाद कितना वक्त लग जाता है फिर से खड़े होने में। ऐसा ही ऑपरेशन के बाद कितना वक्त लग जाता है खड़े होने में, और खड़े भी हो जाए व्यक्ति तो शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसे ऑपरेशन के पहले होता था। वही हाल किसी भी देश की होती है। युद्ध उतना आवश्यक है जितना कि हमारे भले के लिए हो। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में हम खुद को ही भूल जाएं और दुश्मन के ही पीछे पड़ जाएं। तो ये दूसरे लोगों का कहना है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं और विचारपूर्वक कहते हैं कि हाँ युद्ध आवश्यक है, पर इतना नहीं जितना कि लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि पूरा ख़त्म कर दो, तहस नहस कर दो। ऐसा नहीं कि आप किसी को तहस नहस कर दोगे और वो आपको छोड़ देगा। क्या आप चाहते हो आप बर्बाद हो जाओ? क्यों ऐसा? अगर हम और ऊंचे जा सकते हैं, अगर हम कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में कहीं और आगे बढ़ सकते हैं, कहीं और ऊंचे जा सकते हैं, तो हम क्यों इनसे उलझें जो बिना किसी काम के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये कहावत है कि हाथी चला जाता है, कुत्ता भौंकते रह जाता है। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही है, छोटे छोटे वार करता है और हमें डाइवर्ट करते रहता है ताकि वो कुछ और कर सके या वो कुछ ना भी कर सके तो हमें तो पीछे रख सके। वो एक कहावत है ना कि अपना बचना नहीं खलता, पड़ोसी का जलना खलता है। कि वो खुद पीछे है, उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, पर भारत आगे जा रहा है, उसे इस बात का बुरा लगता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आप उसके मनसे को पूरा कर देंगे या फिर हम उसे भी बहका कर, जैसे वो हमें उलझाना चाहता है उसी तरीके से हम भी उसको उलझा कर, उसे रोटियां फेंक कर अपना काम कहीं और करेंगे, अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे जो वास्तविक में हमारे लिए उपयोगी है। आपका क्या कहना है? आप क्या सही मानते हैं, आप क्या गलत मानते हैं? इस युद्ध के बीच में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अवश्य लिखें। धन्यवाद।